विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो भी कविता, संगीत, गीत डाले जाते हैं, प्रकाश में लाए जाते हैं, उन बीज बातों को गीत, संगीत, कविता के माध्यम से जो पुरुषार्थी जीवन में सरलता आए, सरलता से समझ सकें, सहनशीलता आए, सहज हो। मालिक मालिकिन, बालक सो मालक, मालक सो बालक, अर्थात जो बालक बन के प्रत्यक्ष होता है वास्तव में वही मालक होता है, मालिक होता है। जो माँ के द्वारा लिख बताए हुए अर्थात रास्ता जो माँ बताती है, क्योंकि धरती माँ की है ना, धारण शक्ति माँ है ना, तो उसके पास वो सब कुछ रहता है। जादूगर जब उस माँ के दरबार में जाते हैं, अरे माँ ही तो दरबार लगा के बैठती है ना, इन दरबारियों को बुलाती है, उसके दरबार में सबको आना पड़ता है। अरे किसका दरबार है? मैया के दरबार है। हे मैया तेरे दरबार में चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माँ का स्वरूप धारण करके वो परमात्मा शक्ति, शिव की शक्ति, बिना शक्ति के शिव भी 100 होता है। उसके सामने जब हम जाते हैं तो कौन सा हिसाब, अपने कर्मों का हिसाब। प्रैक्टिकल में बाबा बोले थे, ये नहीं समझना कि शरीर छूट जाएगी और सजा से मुक्त हो जाएंगे, नहीं, शरीर धारण कराए के सजा दूंगा। जब फाइनल होता है तो प्रैक्टिकल में भी सफाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तब सबके बीच में जैसे हुआ है, सभी के बीच में काम हुआ है, नाम हुआ है, बदनामी हुई है, तो फाइनल भी सबके बीच में ही होना चाहिए, ताकि पता चले। उसे कहते हैं ना, कलंक को कैसे मिटाएंगे? कलंक तो सबके ऊपर लगा दिया, माता पिता के ऊपर भी लगा, बच्चे के ऊपर भी लगा। आज जो जिम्मेवार आत्माएं हैं, मालिक के सामने जब तेरा हिसाब होगा, पंडे बतागे तेरा तब क्या जवाब होगा। पंडे माने पंडा बन करके सभी यात्रा करा रहे हैं ना चारों तरफ, लेकिन मशहूर तो यूपी के पंडे हैं, जो पहले डंडे मारते हैं इन पंडों को, जो पंडा बन के बैठे हैं। तो पंडे बताओ तेरा तब क्या जवाब होगा, मालिक के सामने जब तेरा हिसाब होगा, पंडे बता दो तेरा तब क्या जवाब होगा। धन के समक्ष तूने समझा नहीं किसी को। धन अर्थात स्थूल धन भी है और ज्ञान धन भी है। तो जो धन तुम्हारे पास है, जिसको धन समझ के बैठे हो, वो धन नहीं है, वो लक्ष्मी के द्वारा नहीं दिया गया है। समझ में आया कि नहीं? सरस्वती के द्वारा वो धन नहीं दिया गया है, गीता के द्वारा वो ज्ञान धन नहीं दिया गया है। तुम आपस में मिलजुल करके उसमें पाठ पढ़ा करके, पठन पाठन खोल करके और बोल रहे हो, अहंकार है। उस धन के समक्ष तूने समझा नहीं किसी को, अर्थात उस आधे अधूरे ज्ञान से जो अभिमान पैदा हुआ, अहंकार, अहम और वहम में आ गए सभी लोग, तो उसके आगे किसी को नहीं समझा सभी लोगों ने। धन के समक्ष तूने समझा नहीं किसी को, सूखे कुएं से कर ली है अपनी जिंदगी को। अपने जीवन को सभी ज्ञान से सूख गए सब, ज्ञान सुना करके। सम्मान नहीं किया किसी को, अपमान करते रहे, खुद अपमानित अब हो रहे हैं सभी लोग एक दूसरे के सामने। देख लीजिए, सूखे कुएं से कर ली है अपनी जिंदगी को, दरबार में प्रभु के तो सब समान होंगे, सत्कर्म करने वाले ही भाग्यवान होंगे। दरबार में किसके? जो परे है इन सब चीज से, भू माने धरती, माँ का दरबार है, घर वाली का घर है। होगा न कोई चाकर ना ही नवाब होगा,
जो नौकर बना करके चाकरी करवा रहे थे, तो वहाँ पर न चाकर होंगे और न तुम नवाब जो बने हुए हो। ये दोनों समान से नीचे बैठा दिया जाएगा, सबको एक समान किया जाएगा, यानी सम 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 में लाया जाएगा, बराबर। ये जो विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय के द्वारा जो सेवा हो रही है, समान विचारधारा किया जा रहा है सबका, सम में आ जाइए पहले, ठीक है। उसके बाद बताया जाएगा आपको। करता रहा यहाँ पर तू रात दिन दिखावे, हर दम किए हैं अपने ऊंचाई के दावे। करता रहा यहाँ पर तू रात दिन दिखावे, हर दम किए हैं अपनी ऊंचाइयों के दावे। तुम स्वर्ग में ले जाने के दावे खूब किया था, तुम स्वर्ग में ले जाने के दावे किया था, विनाश का भय दिखाकर से भी से धन लिया था। ऐसे बिताया जीवन सारा खराब होगा, पंडे बताओ तेरा अब क्या जवाब होगा। कर ली कई सभाएं बारिश को बिन बताए, जैसे बाहरी दुनिया में भी कोई सभा होती है तो ईश्वर बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में बताते हैं ना, ऐसे ईश्वरी गवर्नमेंट में जो बारिश है उसको बिना बताए, उसको बिना खबर, जब अधिकारी आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो उसको सूचना तो मिलनी चाहिए ना। कर ली कई स्वयं के सम्मान में सभाएं, मना स्वयं को सम्मान पाने के लिए कई सभाएं की गई हैं। सभी को एक दूसरे को सम्मान किया जाता है ना सभा में। कई सभाएं जो की गई वो स्वयं का सम्मान पाने का सभा किया गया। चाहे दूसरे का अपमान होता रहे, लेकिन हमें सम्मान मिलना चाहिए। हमारी जो सभा लगाई गई, लगाई जा रही है या लगाते जा रहे हैं लोग, उसमें सम्मान पाने के लिए सभा लगाई जा रही है, सम्मान देने के लिए सभा नहीं। कि इस सम्मान के वास्तव में सम्मान के पात्र कौन है? जो वारिस है उसको सम्मान करना चाहिए। सनातन धर्म में जो वारिस है, गणेश है, सर्वप्रथम पूजनीय, उसको सबसे पहले बुलाया जाता है। तो कई बार जो ही सभा हुई उसमें अपने सम्मान पाने के लिए सभा की गई। बेकार ही रहेंगे ये मान पत्र सारे। एक होता है दान पात्र, दान पात्र रख दिया जाता है, उसमें सब लोग दान करते हैं। और ये सम्मान की जो सभा लगाई गई उसमें मान पत्र मानो उनको मान दिया जाता है, मानो समझिए कि दान पात्र उनको डाला जाता है, उनके बुद्धि रूपी जो पात्र बनाए रहते हैं उनको सम्मान करके सम्मान पत्र में डाला जाता है। मान पत्र कि हम तुमको मान किए हैं, मान दिए हैं, और लोग अपमान होते रहें इसको लेकर के। बेकार ही रहेंगे ये मान पत्र सारे, ये पुष्पहार महके जो कंठ में तुम्हारे। क्या करे सकती? ये पुष्पहार जो महक रहे हैं, इस फूल पुष्पों के हार, एक जीत का भी हार होता है, हार का भी हार होता है। तो वास्तव में जो हार गए दुनिया के हिसाब से वही गले के हार बनते हैं। इसलिए बाबा इशारा किए थे कि जो बाप के नज़रों में है वो दुनिया जो संगठन है उनके नज़रों में नहीं है। उनको नहीं पता है कि बाप के नज़र में कौन है। जो बाद में मिलेगा असली खिताब होगा, पंडे बताओ तेरा तब क्या जवाब होगा। दुख देख कर किसी का तेरा न मन पसीजा, बस अपनी सकल सूरत को देख देख रीझा। इस मुट्ठी राख में भी जब तेरी नहीं रहेगी, इस मुट्ठी राख भी जब तेरी नहीं रहेगी, तूने किया जो उसकी दुनिया कथा कहेगी। जब कथा सुनाई जाती है तो रावण का भी कथा, उसमें रावण का भी प्रकरण आता है, राम का भी साथ साथ चलते हैं। तो प्रत्यक्ष तो सभी हुए, लेकिन अपने स्वरूप को देख लें, कौन सा स्वरूप लेकर के प्रत्यक्ष हुए। तो सम्मान सबका करना चाहिए, कोई ड्रामा की भावी है, ऐसे ही सीन होना था। ठीक है,
तो सबका सम्मान करना चाहिए। नए रूप रंग होगा ना ही सवाब होगा, पंडे बताओ तेरा तब क्या जवाब होगा। कुछ सोच ले समझ ले जीवन का लक्ष्य अपना, खाता दिखा सके जो माँ के समक्ष अपना। ऋण शीश पर चढ़ा जो उसको उतारना है। कर्ज चढ़ गया ना सिर पर, बोझा है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। अर्थात दुआ देने वाले सिर्फ माता पिता ही हैं, याद रखना सभी लोग। तो जो कर्ज चढ़ा हुआ है उसको उतारना है, तो कैसे? ऋण शीश पर चढ़ा जो उसको उतारना है, जन्मे है जिस धरा पर उसको संवारना है। जिस धरती से जन्म लिया है अब उसको सजाना संभालना बचाना है। इसके बिना न पूरा कोई ख्वाब हो, कोई ख्वाब जो सपना देखे हैं सभी लोग, जब तक ये पूरा नहीं होगा, जब तक प्रकृति सतो प्रधान नहीं बनेगी, सत संकल्प, शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प नहीं होगा, तब तक जो भी लोग सपना देखे हैं वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि एक से ही सब होगा। अच्छा, इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति, ओम क्रांति।